आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर के डल लेक में। और जब हम डल लेक की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के हाउस बोट और यहाँ के शिकार आते हैं। अब देखिए, पानी है तो डल लेक है, बट क्या आपको पता है कि ये जो डल लेक है इसमें पानी कितना होना चाहिए उसको मॉनिटर किया जाता है कि कभी इसकी लेवल कम होती है, कभी ज्यादा होती है। लेकिन आज हमें कुछ हाउस बोट ऑनर्स मिले डल लेक के अंदर जो काफी परेशान है। उनका ये कहना है कि हाउस बोट में जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अब मेरे साथ बात करने के लिए बिलाल साहब यहाँ पे है। आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है उसका कुछ मसला है कि काफी टाइम से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हम देख रहे हैं 2-4 साल से ऐसा हो रहा है कि जो वाटर लेवल है वो 6 इंच 7 इंच ये हर साल बढ़ाते रहते हैं। जो गेज के ऊपर इनको वाटर लेवल जो रखनी है, सपोज आप 7.5 या 8 फुट रखनी है, आज वो 9.5 फुट हो गया है। तो मेन इशू जो अभी हमारा ये है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, टूरिस्ट आता है या कोई भी अपना कोई भी आता है, तो जो वाटर लेवल हाई है उसकी वजह से क्या है कि जो सीढ़ियाँ जो होती है जहाँ से हम उतरते हैं या चढ़ते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट पानी है। वो पानी उसके ऊपर जब होता है तो जब अचानक से भी कोई आता है, अगर हम भी उसकी तरफ ध्यान न देंगे तो उसके ऊपर जब पाँव रखते हैं तो स्लिप हो जाता है। तो इस साल हमने जो देखा, जो वाटर लेवल इन्होंने ज्यादा रखा, उससे क्या हुआ कि कम से कम अभी तक मैंने खुद 2-3 टूरिस्टों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसके बगैर हमारे अपने भी बहुत सारे गिर गए। मगर इस चीज़ को लावड़ा को कोई परेशानी नहीं है उससे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो नया यहाँ पे एक क्रूज आ गया है, इनको क्रूज चलाना है। क्रूज चलाने के लिए इन्होंने वाटर लेवल को इस वक्त हमारे हिसाब से जो पिछले साल का लेवल था 1.5 फुट ज़्यादा रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी वसादत से अगर वाटर लेवल को मीडिया वाले लावड़ा वाले कम करे, मतलब अपनी लेवल पे लाए, तो हमारे लिए और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। वो ज्यादा वाटर लेवल रहने से क्या होता है, जो हाउस बोट है इसको हमको हर दिन अप डाउन मतलब रस्सियां बांधनी पड़ती है। अगर वाटर लेवल एक जगह होती तो हमको भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो बस कहना यही है कि वाटर लेवल को प्लीज कम किया जाए। आप थोड़ा बहुत हमें दिखाएं कि क्या एक्चुअल वाटर लेवल था और अभी कितना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो प्रेजेंट देख रहे हैं, ये जो लास्ट वाला जो सीढ़ी है हमारा जी, ये वाटर लेवल जो था इससे 1.5 फुट नीचे था। ओके, ठीक है। अभी 1.5 फुट ये उस लेवल से ज्यादा है। अब होता क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर इसके ऊपर पाँव रखे, ये देखिए घास या जो भी शिकारी चलते हैं या मोटर बोट चलते हैं उससे ये घास खुला हो जाता है। यहाँ पे जब पाँव रखते हैं तो ये स्लिप हो जाता है। तो स्लिप होने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट भी गिर गए, यहाँ तक मैं खुद गिर गया। तो प्लीज अगर वाटर लेवल ये अपनी जगह पे लाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। चाहे वाटर लेवल हो या फिर क्लीनलीनेस की बात करें तो काफी सारे कंसर्न्स यहाँ पे है जो इनहैबिटेंट्स है डल लेक के। अब एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? तारिक अहमद है जी। तारिक, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो अभी वाटर लेवल को लेके कुछ क्योस है, लोग परेशान है, तो क्या है पूरा मामला, क्या चाहते हैं आप? देखिए, बहुत टाइम से ये पहली बार हुआ है इस बार कि वाटर लेवल बहुत हाई रखी गई है। इट मीन्स कि नियरली अबाउट 1 फीट अभी ज्यादा पानी है डल लेक के अंदर। उसकी वजह से आप जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनको दिखता नहीं है कि अंदर में क्या सिचुएशन लोगों की। हमारी जो कुर्बानी थी वो भी हमने बहुत मुश्किल से की है, क्योंकि हमारी जो लैंड होते हैं वो पानी के नजदीक होते हैं, उनके ऊपर पानी चढ़ता है। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं जो सब्जी यहाँ उगाते हैं, उनके भी जितने भी जो गार्डन्स है वहां पे वो सारे अंडर वाटर है। तो ये खाली एक ही चीज है, मैं ये कह सकता हूँ कि इनको डल को साफ दिखाना है जी। डल साफ नहीं है, इनको दिखाना है कि डल लेक कितना साफ है, सरफेस साफ दिखना चाहिए। खाली ये सरफेस के लिए किया जाता है। हम मैंने बार बार हमारा एक दोस्त है वो सिंगापुर में है, सिंगापुर से वो उनको गाइड करता है कि कैसे इनको पानी की लेवल डाउन कर दिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। इनकी जो पॉलिसी है वो टोटल रॉन्ग पॉलिसी है, वो सारी दिखावा है, खाली वीआईपी मूवमेंट के लिए है। थोड़ा बहुत काम किया था वीसी साहब ने, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे,
जैसे बैक चैनल्स किए थे स्टार्टिंग में या कुछ और, या ड्रेनेज सिस्टम भी लगा रहे हैं हाउस बोटों में, वो अप्रिशिएटेबल है। बट ओनली वन थिंग इज देयर कि जो दूसरी चीज है, जैसे हमारी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो टोटल फेल है, जो ग्रॉस यहाँ पे क्लीनिंग होती है वो टोटल फेल है, और वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, और पैसा आप देखिए कितना आ रहा है, और खर्च इनका सिस्टम नहीं है। वो अपने कुर्सियों में बैठे वहां पे वो हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, वो हमको वहां से गाइड करते हैं कि भाई नहीं वाटर लेवल कहाँ है। हम प्रैक्टिकली यहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि वाटर लेवल कितनी ज्यादा है। टूरिस्ट जब आता है आप देख सकते हैं वो कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है उनको, हमें उनको यहाँ से उतारना पड़ता, आगे से नहीं उतार सका। आप देखिए वो शिकारा कितना दूर है, अपने जो नीचे वाला जो ये है इसका जो सीढ़ी का जो हिस्सा है, तो वो पानी के अंदर है। तो एक टूरिस्ट कैसे इस पे क्लाइम करेगा, कैसे वो चढ़ेगा? वो तो पहले डरा हुआ होता है क्योंकि हमें शिकारा में जाना है, फिर चढ़ने के लिए जगह ना हो। तो ये बहुत सारी मुश्किलातों का सामना हमको करना पड़ा। अगर आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे जमीन जो लैंड मास है वो पानी के अंदर है। तो ये चीजें होती है, हम बार बार मेरा दोस्त हम सब इनको, अगर आप देखें मैंने व्हाट्सअप फुल पड़ा हुआ, मुझे कितनी मैसेजें हमने की है कि भाई वाटर लेवल कम कीजिए। वहां से वो बोलते नहीं कहाँ वाटर लेवल तो ठीक है। सो ये हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम देखते हैं हम किन चीजों का मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है हमें। ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, मैं बार बोल रहा हूँ। या तो रेसिज्म है, हमारे साथ सौतेले माँ का सलूक किया जाता है। आप देखिए कि हाउस बोटों की तादाद कहाँ थी, कहाँ पहुंच गई, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कैसी सिचुएशन है अभी। ये आप देख सकते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो वो कैसे आएंगे यहाँ पे? आप मुझे खुदारा बताइए कि वो टूरिस्ट कैसे चढ़ेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 फुट पानी अभी है। अभी पीएम साहब आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसको डल को साफ दिखाने के लिए ये सब ड्रामाबाजी हो रही है। जो भी ये देखते हैं ना सरफेस, कुछ नहीं क्लीन हुआ। मैं बोलता हूँ दावे के साथ, अगर मेरे साथ कोई भी एक्सपर्ट आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लिलीज पेड्स वो वहीं के वहीं है। अब ऊपर का सरफेस साफ है, नीचे वो दे डोंट क्लीन द जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो नहीं वो साफ करते हैं। अच्छा। वो खाली सरफेस हो रहा है। डल के जो अंदरूनी एरियाज है वो टोटल खत्म है। डल का जो लिली है वो वहीं पे है। आई विल bet on that because they उन लोगों ने इतना पैसा वहां पे ठेके में लिया है, वो खाली वहां पे सरफेस जो साफ हो रहा है। इफ यू वांट टू कम आई विल टेक यू देयर, दैट उस एरिया में भी आपको ले सकता हूँ। आई अपील टू द पीएम साहब, जैसे अमित शाह जी ने भी बता दिया कि हम डल को वर्ल्ड क्लास बना देंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई फॉरेन एजेंसी या कोई ऐसी कंपनी हिंदुस्तान की जो हो, जो इस डल को वाकई तौर पे साफ कर सके। ये लोकलों का काम नहीं है, ये छोटे ठेकेदारों का काम नहीं है जो खाली दिखावा के लिए करे और कुछ नहीं। यहाँ पे दिखावा हो रहा है कि क्या हो रहा है। इफ यू गो टू इंटीरियर ऑफ डल यू विल सी दैट्स टोटली नो मोर। एंड जितने भी यहाँ पे वोट बैंक के ऊपर डल को बर्बाद किया गया है, वोट बैंक के अंदर लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज है। एक तरफ से डल लेक जो है वो एक नोटिफाइड है, यू कैन build anything, you cannot do anything, but how come यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टियां बन रही है? वो सारा वोट बैंक की वजह से हो रहा है और करप्शन भी बहुत है। इसलिए मैं बार बार यही अपील, और मेरी बेटी माय डॉटर जन्नत, शी वांट टू मीट, वो चाहती है कि मैं मिलूं और उनको बता दें कि डल में क्या हो रहा है।